الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ईमान की बहुत अच्छी सी हालत में होंगे। तो खैर गाइस, मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो स्टार्ट में थोड़ी क्लिप्स शेयर करती हूँ। जैसे कभी कभी मेरी नज़र से कोई ऐसी वीडियो गुजर जाती है ना, टी इतने मज़े से स्लो मोशन में सारे काम हो रहे हैं। अरे भाई, कौन है वो लोग जो इतनी स्लो मोशन में सुबह ऐसे काम शुरू करते हैं? मैं तो डस डूब दम 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 करके हमारे काम होते हैं। अलार्म इतना ज़ोर से बजता है, फिर ये भागम दौड़। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं देर से उठती हूँ, मैं जल्दी उठती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपके छोटे बच्चे हों तो मुझे लगता है कि आप ऐसे ही जो है ना भागम दौड़ में सारे काम आपके लगे रहते हैं, ठीक है। और आई थिंक इसका दूसरा रीज़न ये है कि मेरे बच्चों के डिफरेंट स्कूल्स हैं, पहले एक फिर दूसरा स्कूल। तो फिर ये होता है अल्लाह अल्लाह करके अगर एक स्कूल में पार्किंग मिल जाए तो दूसरे में फिर मिलना मुश्किल होती है। तो खैर यहाँ पे मैंने इतना ज़्यादा बटर लगाया था, लेकिन कोई हर्ज नहीं है। आप लोगों को बटर ना लगाएं, बल्कि अपनी ब्रेड को भर भर के बटर जो है ना लगा के खाएं। तो खैर यहाँ पे ये बात होती है कि बच्चों को छोड़ के वो बंदा कहता है सुकून। लेकिन जैसे ही किचन देखते हैं तो फिर बंदा कहता है कि चलो जी अब ड्यूटी में कामज़द हो जाओ। तो बस यही है लाइफ, घर में बाहर बच्चों के इर्द गिर्द, और बस घूमती रहती है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बल्कि हम लोग शुक्र अदा करते रहते हैं। तो खैर पता चलता है कि खाना बनाते बनाते कैसे किचन साफ़ हो जाता है पता ही नहीं चलता है ना, मिनटों में चमचमाता किचन रेडी हो जाता है। तो बस इस टाइम में आके जो है ना आपको लगता है कि मॉप आपका फ्रेंड है, हूवर आपका फ्रेंड है, ये जो है ना स्पंजेस आपके फ्रेंड है। आपको किसी और फ्रेंड की ज़रूरत ही नहीं है, इनके साथ दिल लगाएं और अपने घर को साफ़ सुथरा करें। क्योंकि अगर आप जो है ना और फ्रेंड्स के साथ दिल लगाया तो फिर आपके ये काम रह जाते हैं। तो खैर ये तो थी मज़े की बात। यहाँ पे जो है ना मैंने अपना किचन साफ़ सुथरा करना था, क्योंकि आपको पता है कि वंस अ डे प्रॉपर आपको किचन क्लीन करना पड़ता है। अच्छा, मैं टोटली कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ, इधर उधर ना रखूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे अपनी प्लेट्स वगैरह लाते हैं वो इधर उधर छोड़ देते हैं। तो मोस्टली जो है ना इस टाइम मैं सिंक में भर के छोड़ देती हूँ। तो खैर ऐसा है कि बच्चों के टाइम टेबल से ज़्यादा हमें अपने किचन का टाइम टेबल याद होता है, किस टाइम क्या करना है, किस टाइम क्या नहीं करना। और बस दिन वही होता है कि आप जैसे ही अलार्म से जागते हो और नमाज़ वगैरह पढ़ी, बच्चों का लंच बॉक्स रेडी की, और रात को सोते वक्त तक जो है ना आपको बर्तनों तक वाला पड़ता रहता है। तो बर्तन तो अजीब इंसान है, पता है, सॉरी बर्तन अजीब हैं, सॉरी इंसान नहीं है। जिस दिन बंदा घर में खाना ना खाए ना तब भी बर्तन होते हैं। है तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? बर्तन घर में खाना खाएं या ना खाएं, बर्तन तब भी जमा होते हैं। लेकिन खैर ये ऐसा दिन था कि हम घर में खाना खा रहे थे, वैसे ही मैं आपसे एक जनरली जो है ना आपसे पूछ रही थी। तो यहाँ पे जो है ना मुझे एक बात याद आई कि इतना तो मुंह नहीं धोते जितना बर्तन धोते रहते हैं। और स्किन केयर के बजाय यहाँ पे हमारी सिंक केयर हो रही होती है, किचन केयर होती है, घर केयर होती है, लेकिन कहाँ जो है ना स्किन केयर का हमें टाइम ही नहीं मिलता। उफ। तो खैर उस दिन मैंने इंस्टाग्राम पे, पता नहीं बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ, अगर नहीं किया हुआ तो मैं यहाँ पे आईडी मेंशन कर देती हूँ। तो बस इस पे आप फॉलो कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको अपडेट देती रहा करूँगी, ठीक है। और उसके बाद वही है कि बंदे की हैप्पीनेस ये होती है कि आपके बर्तन चमचमाते साफ़ सुथरे हो जाएं। तो कभी कभी एक वो शेर आता था ना कि हम अपने कोर्स में पढ़ते थे, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। तो अब हमारी सादगी ये है कि हम चमचमाते बर्तन चाहते हैं, हम साफ़ सुथरा घर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे सारे काम घर पे टाइम पे हो जाएं। तो बस इसके अलावा जो है ना हमारी सादगी ऐसी है कि हम और कुछ भी नहीं चाहते। तो बस वक्त वक्त की बात होती है। अच्छा, वहाँ पे जो है ना यहाँ पे मैं बच्चों को पिक करने जा रही थी, और मैं आपको बात बताऊँ कि ऐसा टाइम होता है ना कि कैसे आप अपने पेरेंट्स की तरह हो जाते हैं। कुछ लोगों को मिलता है कि आप लोग अपने अब्बू की तरह हैं, अपनी अम्मी की तरह हैं। तो आई थिंक ये एक प्राउड मोमेंट होता है हमारे लिए। तो अच्छा, मुझे बेटियों को पता नहीं चलता वो कैसे माँओं माँओं की आदतें अपना देती हैं, माँओं की तरह होना शुरू हो जाती हैं। तो मेरी अम्मी की आदत थी वो कुछ अर्से के बाद सारे देगचे निकाल के उनको सही चमकाएँ। तो मुझे भी जो है ना कुछ टाइम के बाद जो है ना मुझे ये होता है कि मैं जाऊँ बर्तन निकाल के सही चमकाऊँ, स्पेशली जो स्टील के होते हैं। और फिर इतनी अच्छी फीलिंग होती है ना, मैं तो इस चीज़ को बड़ा इंजॉय करती हूँ। तो हमें पता ही नहीं चलता कि टाइम गुजरता है और कैसे हम अपनी अम्मियों की तरह हो जाते हैं। अल्लाह पाक हमारे पेरेंट्स को हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे, हमारे बहन भाइयों को। तो खैर यहाँ पे मैं बच्चों को छोड़ के आई, और उसके बाद जो है ना सॉरी मदरसा में छोड़ के आई थी। और यहाँ पे मैंने सोचा कि जब तक उनको पिक करना है तब तक मैं अपनी सफाई कर लूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरे हस्बैंड बच्चों को ले जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम रेस्ट कर लो इतनी देर में, लेकिन मैं सोचती हूँ कि रेस्ट करूँ और उसके बाद घर की चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी रहें तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए
बेहतर है कि मैं घर साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना किचन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था, और यहाँ पे जो है ना मैं इनका टेबल वगैरह क्लियर कर लूँ, सिटिंग रूम साफ़ कर दूँ। और बस आजकल जो है ना मैंने निटिंग स्टार्ट की हुई है, तो उसकी वजह से इधर-उधर जो है ना आपको यार्न्स और ये क्रोशे पेन्स और इस टाइप की चीज़ें मेरे घर में पड़ी हुई नज़र आती रहेंगी। तो बस वही बात है कि दिन का पता ही नहीं चलता, अंदर बाहर पूरा दिन गुज़र जाता है। अच्छा, मेरे बच्चों को जो है ना 4 डेज़ क्लब्स, अच्छा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इनके क्लब्स होते हैं, फिर फ्राइडे को कोई क्लब नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो है ना एक थोड़ा-सा रिलीफ़ होता है। और फिर सैटरडे, संडे को भी जो है ना इन्होंने मदरसा जाना होता है, उनको ड्रॉप करके आओ, उसके बाद फिर पिक करने जाओ डेढ़ से 2 घंटे के बाद। तो बस उसमें कोशिश होती है कि जितने मेरे पेंडिंग काम है मैं सारे कर लूँ। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि मैंने निटिंग स्टार्ट की, और उसके क्लिप्स मैं लाज़मी आप लोगों के साथ एंड में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो है ना मैंने अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी, मैंने तो सुबह जल्दी कर लिया था। और यहाँ पे जो है ना मैंने सोचा कि स्पेगेटीज़ बना लेती हूँ सूप वाली, तो वो बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो इसमें ये होता है कि मैं जब चिकन निकाल के डालती हूँ तो बच्चों के लिए जो है ना चिकन के बगैर ही निकाल देती हूँ, पता नहीं उनको चिकन भी और खाने से मसला होता है। और अगर मैं चिकन वगैरह बॉईल करती हूँ एक दफ़ा, तो मैं सोचती हूँ कि अगर जितनी डिशेज़ मैंने बनानी है तो वो सारी जो है ना फिर मैं बना लूँ चिकन की, जैसे अगर सैंडविचेस हो गए, उसके अलावा कुछ भी ऐसा बनाना होता है। तो यहाँ पे खैर मैं यहाँ पे जो है ना सूप के लिए चिकन श्रेड कर रही थी। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने एक श्रेडर देखा था, बड़े मज़े का था, और मैंने सर्च किया था अमेज़न पे, मिल भी रहा है, लेकिन खैर अभी तक मैंने ऑर्डर नहीं किया, इंशाल्लाह बहुत जल्दी कर लूँगी और शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो बस ऐसे ही होता है कि दिन की भागम दौड़ में इतनी ज़्यादा काम होते हैं, आपको दिन का पता ही नहीं चलता। बस यहाँ पे जो है ना मेरी स्पगेटीज़ भी रेडी थी, और साथ में जो है ना मैंने चिकन वगैरह थोड़ा छोटा करके रख दिया था श्रेड करके, ताकि मैं शाम में सैंडविचेस बना लूँगी। और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे मैं मतलब डाल देती हूँ इकट्ठा ही, जो मतलब ज़्यादा ज़्यादा डालना होता है, उसके अलावा जिसको जो चाहिए होता है एक्स्ट्रा सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह वो बाद में ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना मैं इसमें जो सोया सॉस आ गया, विनेगर आ गया, इसके अलावा चिली सॉस आ गया, और इस टाइप की चीज़ें मैं साथ साथ डाल देती हूँ, ठीक है। और आपस की बात है कि डाइनिंग टेबल एक ऐसी जगह है कि जिसको आप जितना मर्जी क्लीन करो, बार बार क्लीन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप ब्रेकफास्ट करते हो, फिर लंच हो गया, फिर डिनर वगैरह हो गया, और बच्चों ने होमवर्क वगैरह करना हुआ, जो जो चीज़ें करनी हुई, सारा बस दिन में इधर उधर लगा रहता है। तो बस ये आपके काम जो है ना लगे रहते हैं। तो खैर आपको बिज़ी रहने की ज़रूरत है, और बहुत सारे अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज होती रहती है, ठीक है। अच्छा, शाम का टाइम था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को जो है ना ये बना के दे दूँ। अच्छा, मैं आप लोगों से ये बात शेयर करी थी, मैं इंस्टाग्राम पे मैंने रील शेयर की, और उसमें ये था कि स्किन केयर करते हैं आप लोग, अभी स्किन केयर का तो आपको टाइम ही नहीं बचता। तो वो लोग, इतने लोगों ने देखी, मतलब ऐसी चीज़ें जो रिलेटेबल होती हैं वो लोग बड़ा शौक से देखते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं उन चीज़ों को। तो बस वही बात है कि लाइफ में जो है ना ऐसी रिलेटेबल चीज़ें होती हैं, किसी दूसरे की कहानी से, किसी दूसरे की लाइफ से, किसी छोटे से जुमले से, कहानी से आप कैसे अपनी लाइफ या अपनी फीलिंग्स रिलेट कर पाते हो। तो बस यही ज़िंदगी का नाम है। और बस ये वक्त गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता, बस बच्चों के साथ मेमोरी बनाएं, अच्छा सा टाइम स्पेंड करें। और वक्त बस भागम दौड़, किसी के लिए नहीं रुकता वक्त, बस जितना जो जो आपको मिलता है, जितना मिलता है, जितना खूबसूरत उसको बना सकते हैं आप बनाया करें। तो बस यही बात है, आप होम मेकर हैं, आप मदर हैं, तो आपको जिम की किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी सारा दिन इतनी एक्सरसाइज होती है, बल्कि ओवर एक्सरसाइज हो जाती है, एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाती है, टू मच। तो अच्छा है ना, आप खुद को मेंटेन रख सकते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर आप बिज़ी हैं। तो खैर ये लास्ट वीडियो में भी कही थी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना चीज़ वगैरह पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसको काट के मतलब एक ही दफ़ा रख दूँ, क्योंकि जब बनानी होती है तो क्या फिर इसको इतना बड़ा स्लाइस लें, उसको बार बार कट करें, फिर उसको करें। तो वो जितनी उस बॉक्स में आती है मैं इतनी कट करके रख देती हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो खैर मैंने आपको बताया था कि आजकल मैंने निटिंग स्टार्ट की, और ये बहुत मुझे मज़ा आता है। इसके अलावा जो है ना मैंने क्रोशे पेन्स वगैरह भी ऑर्डर की थी, और वो भी मैं करती हूँ यूज़। तो बस आपको पता है कि आप इतने ज़्यादा काम करते हो, लेकिन कुछ ऐसा काम कर ज़रूर किया करें जिससे आपको खुशी मिले। तो बस ये आजकल जो है ना मेरी हॉबी बनी हुई है। आई लव इट अ लॉट। आपका टाइम ऐसे पास हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन कभी इतने अभी 1-2 दिन हो गए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि वीकेंड था, वीकेंड पे बच्चे घर पे होते हैं। और फिर वही बात है कि आप फ़ोन को कम स्क्रॉल करते हो, बच्चे और घर वाले आपको बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, आपको लगता है आप फुटबॉल हैं। तो खैर ये मेरा बहुत बड़ा डिज़ास्टर था।
जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ऐसा नहीं है कि ज़ाहिर है बंदे इतना काम करते हैं, इतने ज़्यादा काम अच्छे हो जाते हैं और बहुत सारे काम बीच में से ख़राब भी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि अच्छा ये सिर्फ चने की दाल के साथ मुझे लगता है बनाती तो अच्छा होता है। यहाँ पे मैं गई सेंसबरी, तो वहाँ पे मुझे जो है ना मिक्स लेंटिल्स का पैकेट मिला, तो मैंने कहा सोचा क्यों नहीं जो है ना मीट के चिकन के साथ बनाती हूँ इसको ना। तो ये बहुत मेरा बुरा आइडिया था, और उससे भी ज़्यादा बुरा आइडिया ये था कि मैंने पूरे का पूरा पैकेट बना दिया। कैन यू गाइस इमेजिन। अब हम 2 लोग हैं, बच्चों ने तो खाना नहीं था। तो ख़ैर अल्लाह का नाम लिया और मुझे लगा कि बहुत मज़े का बनेगा। अच्छा मुझे लगता है सिर्फ़ 1-2 दालें हों तो वो मज़े का होगा डेफ़िनेटली। लेकिन यहाँ पे जो है ना मैंने बस चिकन जितने का जितना आया था मैंने सारा चिकन डाला। इसमें गरम मसाले थोड़े से डाल के उनको ग्राइंड किया, ये इसमें डाला। और आपस की बात है कि इसको मैंने प्रेशर पे जो है ना कर दिया, और ये इतना अजीब से इसका टेस्ट था। शायद मैं थोड़ा सा बनाते ही ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन टेस्ट तो सेम वही होना था, ठीक है। इसमें हालांकि मैंने मसाले वगैरह सारी चीज़ें अच्छी तरह डाल चाल के, लेकिन तो वाह ये बना, और इतना ज़्यादा बना कि मुझे समझ ही नहीं है ये क्या किया है मैंने। अब यहाँ पे ये पक गया था। इसमें पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी मेरा सारी बराबर हो गई थी, चिकन इतनी अच्छी तरह मैश हो गया था, लेकिन इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो कभी भी कुछ भी बनाएं तो बहुत थोड़ा सा बनाएं। अच्छा बस ये है जी, लाइफ हमारी चल रही है, और आज के दिन हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा केक बना लेते, थोड़ा सा क्या। अच्छा मेरी जो अल्लम वलम वाली आदत है, मैं उससे ये केक बनाया, ये जैसे इतना डाल दिया इतना डाल दिया। मैंने कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट से कुछ भी नहीं डाला, ठीक है। सबसे पहले मैंने एग लिया, एग में शुगर डाली, उसको अच्छी तरह बीट किया। बल्कि ज़ाहिना को जो है ना बड़ा शौक है, तो वो साथ साथ कर रही थी। और उसके बाद जो है ना उसमें मैंने बटर डाल दिया, उसको अच्छी तरह से मिक्स किया। और फिर बस सेल्फ रेजिंग फ्लावर डाला मैंने, और उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला, सोडा डाला। उसके साथ जो है ना ज़ाहिर बहुत थिक था तो मैंने मिल्क वायर ऐड कर दिया। तो फिर मैंने सोचा प्लेन के बजाय ना चॉकलेट वाला बना लेती हूँ, क्योंकि चॉकलेट वाला ज़ाहिर बच्चे ज़रा शौक से खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस डाला, साथ में ये कोको पाउडर था, थोड़े से चॉकलेट चिप्स थे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी शायद और की ज़रूरत है, तो यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ा सा और डाला। तो खैर ऐसा होता है ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप करते हो, और इस टाइम में ज़ाइनी को भी साथ ले, क्योंकि बच्चे बहुत आपके साथ एंजॉय करते हैं इस टाइप की चीज़ें, मेमोरीज़ बनाते हैं। और हमेशा मैं कहती हूँ कि कभी भी इन्वेस्ट करें तो ट्रैवलिंग में करें, कुछ टाइम निकालें, कोई ऐसी चीज़ जो बच्चों को पसंद है उनके साथ मिल के बनाएँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि ये वीडियोस आप बाद में भी देख रहे होते हो, ये मोमेंट्स तो आपको चेरिश करती हैं, या आप ये टाइम हमेशा आपको याद रहता है। कपड़े हो गए, खिलौने हो गए, ये कोई बच्चों को इतनी चीज़ें एक्साइटमेंट नहीं देती हैं। मतलब कोई भी खिलौना हो, बच्चा 1 दिन 2 दिन खेलेगा और उसके बाद उसको मुँह भी नहीं लगाएगा। तो खैर गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।